और बड़ी साजिश रच रहे लड़ाकों को ढेर कर दिया। इसके बाद ईरान की तरफ से सीरिया में हमला किया है और अब ईरान ने पाकिस्तान में ताबड़तोड़ हमला कर आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। ईरान ने ये सभी हमले 48 घंटे के अंदर किए हैं। ईरान ने सोमवार देर रात इराक में अमेरिका और इजराइल के सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। इन हमलों में एरबिल शहर में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का मुख्यालय और अमेरिकी काउंसलेट ध्वस्त हो गए। ईरान के मिसाइल हमले होने के बाद शहर में भयानक तबाही हुई। 10 ठिकानों पर हमलों के बाद इरबिल में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। ईरान ने दावा किया है कि इसमें मोसाद के 9 जासूस मारे गए। धमाके के बाद हमले की जिम्मेदारी IRGC यानी ईरान के इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड कोर ने ली। ईरान ने कहा है कि इसी मुख्यालय से ईरान पर हमलों की साजिश की जा रही थी। मोसाद के मुख्यालय की तरह ही ईरान ने इरबिल के अमेरिकी काउंसलेट को भी निशाना बनाया। ईरानी मिसाइलों से इरबिल के अमेरिकी काउंसलेट की इमारत तबाह हो गई। भारतीय समय के मुताबिक सोमवार रात करीब 3 बजे मिसाइल हमले हुए और उसके बाद बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। ईरान के मिसाइल हमलों से इरबिल के कई मकानों और घरों को नुकसान पहुंचा है। इरबिल हमले की जांच अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को सौंपी गई है। मिसाइल हमला इतना जबरदस्त था कि उसके धमाके से एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। ईरान के हमले पर इराक सरकार ने कहा है कि ये इराक की संप्रभुता का उल्लंघन है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की प्रवक्ता एड्रियन वाटसन ने कहा है कि हमला गैर जिम्मेदाराना है। इराक के साथ साथ सीरिया में ISIS के जिस ठिकाना पर ईरान ने हमला किया वहाँ भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। दरअसल 3 जनवरी को ईरान के करमन में दोहरे बम धमाके हुए थे। 3 जनवरी को ईरान में जनरल कासिम सुलेमानी की कब्र पर शोक मनाया जा रहा था। करमन बम धमाके में लगभग 100 लोग मारे गए थे और 284 घायल हुए थे। इस हमले को ईरान ने इजराइल की साजिश करार दिया था। 25 दिसंबर को इजराइल ने दमिश्क पर मिसाइल हमला किया। इस हमले में IRGC का हाई रैंक अधिकारी सैयद रजी मौसवी मारा गया था। ईरान ने सीरिया और इराक दोनों जगहों पर इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पर हमले करके बदला तो पूरा कर लिया, लेकिन इससे बड़ी जंग का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अमेरिका ने अरब में 1500 सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। न्यू जर्सी नेशनल आर्मी गार्ड्स के 1500 सैनिक इराक और सीरिया में तैनात किए जा रहे हैं। अमेरिकी ठिकानों पर 7 अक्टूबर के बाद से ये सबसे बड़ा हमला है और ये तय माना जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर पलटवार करेगा और यहीं से विश्व युद्ध का अलार्म बज सकता है। दरअसल पिछले 4 साल से बदले की आग में ईरान झुलस रहा है। तब यानी 2020 में उसने कमांडर सुलेमानी को खोया था। इसके लिए वो अमेरिका को जिम्मेदार मानता है। इराक में दूतावास पर हमला उसका रिएक्शन ही है। उसने पहली बार अपनी जमीन से मिसाइल अटैक करके अमेरिका को खुला चैलेंज किया है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करके अपनी ताकत का सबूत दे दिया है। अब अमेरिका को तय करना है कि वो ईरान के हमलों का जवाब किस तरह देता है। इस बीच ईरान की IRGC ने सीरिया और इराक में मोसाद और ISIS के ठिकानों पर मिसाइल हमलों की अधिक जानकारी सार्वजनिक की है। मंगलवार को एक नए बयान में IRGC ने कहा है कि इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद के एक केंद्र और सीरिया के इदलिब प्रांत स्थित ISIS के एक अहम ठिकाने को सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया है। बयान में जिक्र किया गया है कि कुल 24 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया गया जो सभी सटीक निशाने पर जाकर लगे। परिणाम स्वरूप टारगेट्स को ध्वस्त कर दिया गया। IRGC ने ईरान के दक्षिणी पश्चिमी प्रांत खुजिस्तान से इदलिब और अरबिल पर खैबर शिकन मिसाइल फायर किए। खैबर शिकन एक तीसरी पीढ़ी का लंबी दूरी तक मार करने वाला मिसाइल है जिसे IRGC ने विकसित किया है, जिसमें ठोस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मिसाइल एंटी मिसाइल शील्ड को भेद कर अपने लक्ष्य को सटीक रूप से नष्ट करने की क्षमता रखता है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के लगातार हमलों के बावजूद हौती हार मानने को तैयार नहीं है। एक बार फिर रेड सी में एक जहाज को निशाना बनाया है। दरअसल यमनी हौती सेना ने रेड सी में इजराइल की ओर जाने वाले एक अन्य जहाज के खिलाफ ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। हौती सशस्त्र बलों के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने मंगलवार को एक बयान जारी करके बताया कि यमन के सुरक्षा बलों ने इजराइल की ओर जाने वाले जोग्राविया जहाज को निशाना बनाया है। सारी का कहना था कि जहाज को समुद्र में मार करने वाले मिसाइलों से सीधे निशाना बनाया गया है। हौती सेना के प्रवक्ता का कहना था कि ये ऑपरेशन उस वक्त अंजाम दिया गया जब जहाज के चालक दल ने यमनी सेना की चेतावनियों को नजरअंदाज किया और संदेशों का कोई जवाब नहीं दिया। यहिया सारी ने एक बार फिर दोहराया कि जब तक गाजा पर हमले और उसकी घेराबंदी जारी रहेगी, रेड सी और अरब सी में हम इजराइल की ओर जाने वाले जहाजों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। दरअसल मंगलवार को ही इससे पहले अल जजीरा टीवी चैनल ने रेड सी में यमनी सेना द्वारा एक जहाज को निशाना बनाए जाने की जानकारी दी थी। यूरोपीय देशों समेत दुनिया भर के कई देशों ने अपने जहाजों को रेड सी से नहीं गुजारने का ऐलान किया है। इस बीच खबर है कि अमेरिकी सेना ने यमन पर फिर हमला किया है। समाचार एजेंसी राइटर्स ने अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिकी सेना ने हौती विद्रोहियों की 4 एंटी शिप मिसाइलों पर हमला किया है। इसी के साथ आपको बता दें कि भारत से विवाद के बाद अब मालदीव रक्षा सौदे में जुड़ गया है। वो अब मिलिट्री ड्रोन खरीद रहा है, जिसके लिए उसने तुर्की से बड़ी डील की है। इस करार के लिए मालदीव सरकार ने करीब 259 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इस पूरे मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया है कि वित्त मंत्रालय ने अब बजट का एक हिस्सा MNDF को जारी कर दिया है।
ड्रोन खरीदने के बाद मालदीव सेना का इरादा मालदीव के जल क्षेत्र पर 24 घंटे निगरानी रखने का है। हालांकि ये पता नहीं चल सका है कि मालदीव तुर्की से कितने ड्रोन खरीद रहा है। वहीं एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि कम से कम 3 ड्रोन खरीदे जाएंगे। मुइज़्ज़ू सरकार ने तुर्की की कंपनी बाइकर के साथ 3 करोड़ 70 लाख डॉलर के एक समझौते पर साइन किया है। मालदीव में पद संभालने के बाद मुइज़्ज़ू सबसे पहले तुर्की ही गए थे। चीन से लौटने के बाद राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने संकेत दिया था कि वो मालदीव की सेना को विस्तार करने के बारे में सोच रहे हैं। बता दें कि इससे पहले मालदीव के राष्ट्रपति ने चीन से 20 समझौते किए थे। मालदीव हिंद महासागर का सबसे बड़ा शेयर धारक है। मालदीव की मुइज़्ज़ू सरकार ने 15 मार्च से पहले भारतीय सैनिकों को मालदीव से हटने के लिए कहा है। वहीं दूसरी ओर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन का राज्य का दर्जा खतरे में पड़ सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी टिप्पणी की कि यूक्रेन में रूस की उपलब्धियों को बलपूर्वक छीना नहीं जा सकता। रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रपति पुतिन ने मंगलवार को कहा